जो ज्ञान ध्यान की बात बताते हैं, जो दुनिया में जिन धर्म का परचम लहराते हैं, ऐसे गुरु अरह सागर जी जो जन्माड़ी रसपान कराते हैं। ये दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। जिन हाथों से तुम रोज भगवान का प्रक्षाल करते हो, उन्हीं हाथों से यदि किसी की सेवा में आगे बढ़ा दोगे तो क्या होगा तुम्हारा। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से 6 डाला पर अर्थ सहित श्रवण कीजिए मंगल प्रवचन। तीन भुवनों में वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग समारो कई। बोलिए। छंद नंबर 4 5वां निकालिए। 5वां हो गया था। 6 नंबर का छंद दुर्लभ लही है ना। दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रसतणी। बोलिए। दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रसतणी। लट्टू पिपील अलियादि सरी धर धर मरियो सही बहु पीर। यहाँ पर त्रस पर्याय की दुर्लभता बतला रहे हैं कि त्रस पर्याय हम सबके लिए कितनी दुर्लभता से प्राप्त हुई है। कल हमने सुना था कि निगोद से निकल कर के यह जीव बड़ी दुर्लभता से निगोद से निकल कर के पंच स्थावरों में इसने जन्म लिया, जहाँ पर निगोद में एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण करता है। वही जीव फिर पंच स्थावरों में जन्म लेता है तो 5 स्थावरों में ये निरंतर दुखों को भोगता है। पृथ्वी बना तो पृथ्वी खोदा जाना, उसको ऊपर रौंदना, मशीनों से खोदना, पत्थर बना तो उसको भी तोड़ना काटना। जल बना है तो जल बनकर के समुद्र का कभी कभी खारा पानी भी बना है, नदी नालों का भी पानी बना है। और उसी जल को यदि आपने फ्रिज में रख दिया तो बर्फ बन करके अपनी आयु को पूरा किया। ये सुख है कि दुख? बोलिए। जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक और पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति आदि। इन पर्यायों में जाकर के हजारों वर्ष की आयु को भोगा है। कितने वर्ष की आयु? सबसे कम यदि आयु है तो अग्नि की आयु है। शायद इसलिए आप लोग तीसरे दिन तिया पाचा जो कुछ भी करते हैं, खारी कब उठाते हैं? तीसरे दिन।
तो अग्नि की आयु 3 दिन की बतलाई है। पृथ्वी कायक की आयु, साधारण पृथ्वी की आयु 12,000 वर्ष, मिट्टी है और भी है जो भी सामान्य पृथ्वी होती है। लेकिन यदि यह जीव डायमंड में जन्म ले लिया तो 22,000 वर्ष तक उस जीव को वहां पर रहना पड़ता है। बताइए, एक इंद्री हुआ है और एक इंद्री में पत्थर भी बना है, मिट्टी भी बना है, और अच्छे से अच्छे जो कड़क पत्थर है जो डायमंड के रूप में, उस पत्थर की आयु 22,000 वर्ष है। उस साधारण पत्थर की आयु, मिट्टी की आयु 12,000 वर्ष। इतने वर्षों तक उस जीव को पृथ्वी कायक आदि में निवास करना पड़ेगा। जल कायक में यदि एक बूंद में जो जीव हैं, जल कायक को, जल को ही जितनी अपनी काया बना ली है, तो उसकी आयु 7,000 वर्ष। कितनी आयु है? 7,000 वर्ष। अभी पूछेंगे संख्या बताना, किसकी आयु कितनी है। तुम्हारी आयु तो पता नहीं तुम्हें, पर जो सुना रहा वो याद रखना। अग्नि की आयु है 3 दिन मात्र प्रमाण। वायु का एक 3,000 वर्ष, और वनस्पति आदि की जो आयु है 10,000 वर्ष। वनस्पति में यदि कोई वृक्ष बन गया तो यदि कोई उसको काटेगा पीटेगा नहीं, तो वह जीव वनस्पति में, वृक्ष में 10,000 वर्ष तो उसको रहना ही पड़ेगा। इन 5 स्थावरों में इस जीव ने क्या पाया? दुख पाया। थोड़ा सा पुण्य इस जीव ने अब आगे बढ़ाया तो त्रस पर्याय को प्राप्त किया है। तो त्रस पर्याय की दुर्लभता एवं उनके दुखों का वर्णन आने वाले छंद में हम कर रहे हैं। पंडित दौलत राम जी कहते हैं, दुर्लभ लही जो चिंता मणि रत्न, त्यों पर्याय लही त्रस तड़ी। ज्यों आनी जैसे, जिस प्रकार से चिंतामणि रत्न दुर्लभ यानी बड़ी कठिनाई से, लही यानी प्राप्त करता है। फिर से देखें, ज्यों यानी जिस प्रकार से, चिंतामणि रत्न दुर्लभ लही यानी बहुत बड़ी कठिनाई से प्राप्त करता है। त्यों यानी उसी प्रकार से, अर्थात वैसे ही। त्रस तड़ी अर्थात त्रस पर्याय को लही यानी प्राप्त होता है, प्राप्त करता है। बात समझ में आई? यहाँ पर कहा जा रहा है, ज्यों यानी जिस प्रकार से चिंतामणि रत्न उदाहरण दिया है, चिंतामणि रत्न बड़ी कठिनाई से प्राप्त करते हैं, कर पाते हैं, ठीक वैसे ही त्रस पर्याय को बड़ी कठिनाई से प्राप्त कर पाते हैं। त्रस पर्याय को पाना साधारण बात नहीं है। यदि निगोद पर्याय से लगाया जाए अपेक्षाकृत है, तो निगोद से निकल करके 5 स्थावरों में गया, फिर वहाँ की आयु पूर्ण किया, यदि क्रम से जीव आता है तो त्रस पर्याय को भी यह जीव प्राप्त करता है, तो बड़ी कठिनाई से करता है। अब उसमें भी त्रस पर्याय में कितने सारे कीड़े मकोड़े हैं, जीव जंतु हैं, आदि आदि का भी विश्लेषण तो नहीं पूरा कर पाएंगे, लेकिन कुछ संकेत में जीवों के नाम बतलाए हैं। क्या बतलाए हैं? लट पिपील अली आदि शरीर। लट यानी चींटी होती है। आप जो चौके में देखते हैं ना, बहुत सारी कभी कभी चींटियां निकल आती हैं, और आप लोग क्या करते हो? झाड़ू से लिया, कहाँ कर दिया? बाहर कर दिया। उस जीव ने कितना पुरुषार्थ किया इस पर्याय को पाने में, और आपने उसकी पर्याय की कोई कीमत नहीं समझी।
कई कई बार उस जीव के लिए हम झाड़ करके पानी में फेंक देते हैं, देखते ही नहीं हैं। कीड़े मकोड़ों को तो जीव, उनको जीव समझते ही नहीं है। समझो, जैसा जीवन मेरा है वैसा ही जीवन इस पर्याय में है। चाहे एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, त्रिइंद्रिय हो, चौरिंद्रिय हो और चाहे पंचेंद्रिय हो, सभी में बराबर जीवन पाया जाता है। पर पर्याय की अपेक्षा से भेद किया गया है। पर जीव की अपेक्षा से संसार के सभी प्राणी एक समान ही हैं। एक परमाणु मात्र का वहां पर अंतर और भेद नहीं है। तो लट यानी चींटी को प्राप्त हुआ। चींटी कितने इंद्रिय है? चींटी एक इंद्रिय है। धन्य हो। तीन इंद्रिय है बाबूजी। रात भर रामायण पढ़ी, सुबह पूछो कि राम और सीता कौन थे, वो ही जाने जो थे सो थे। बच्चे ऊपर पढ़ रहे हैं पाठशाला, उनको पता होगा कि चींटी कितने इंद्रिय होती है। चलिए, लट पिपील अली आदि शरीर धर धर मरियो सही बहुपीर। कभी दो इंद्रिय हुआ, कभी तीन इंद्रिय हुआ, कभी चौर इंद्रिय हुआ, कभी पंचेंद्रिय हुआ। इन पर्यायों को बार बार धारण करके मरण किया, धारण किया, मरण किया और दुखों को सहता गया। चींटी बना, कभी पिपील यानी भौरा बना। भौरा कितने इंद्रिय है बाबूजी? 4 इंद्रिय है। अली यानी भौरा, पिपील यानी चींटी। लट, हाँ, लट यानी क्या होता है? 2 इंद्रिय होता है। लट समझते हैं ना? लट क्या होता है? इल्ली होती है, जिसके पैर नहीं होते हैं, वो खिसकती रहती है ऐसे। वहीं से नीचे खिसकती है ऐसे। लट 2 इंद्रिय, पिपील यानी चींटी 3 इंद्रिय, अली यानी भौरा 4 इंद्रिय। आदि शरीर, इनके शरीरों को इत्यादि, आदि से मतलब इत्यादि। लट भी लेना है, चींटी भी लेना है, भौरे भी लेना है। अब इनके अंतर्गत जितने भी संसार में और भी इंद्रियों के प्राणी होंगे, चींटी में और भी 3 इंद्रिय जीव भी होते हैं, लट में 2 इंद्रिय में और भी जीव आ जाएंगे, भौरे जैसे 4 इंद्रिय और भी जीव होंगे। इत्यादि इंद्रियों को धारण करके, शरीर को धारण करके धर धर मरियो सही बहुपीर। शरीरों को बार बार धारण करके मरियो यानी मरा, और बहु यानी बहुत, पीर यानी पीड़ा को सहन किया। क्या समझे? ज्यों यानी जैसे, जिस प्रकार से चिंतामणि रत्न दुर्लभ लही यानी बड़ी कठिनाई से प्राप्त किया है, त्यों यानी उसी प्रकार से त्रस तणी अर्थात त्रस पर्याय को लही यानी प्राप्त किया है। त्रस पर्याय में कभी 2 इंद्रिय बना, लट बना, कभी पिपील यानी चींटी बना, अली यानी भौरा बना, आदि यानी इत्यादि। शरीर यानी शरीरों को, धर धर यानी बार बार धारण करके, मरियो यानी मरण किया, मरते समय बहु पीर यानी बहुत पीड़ा को इसने सहन किया। क्या अर्थ हुआ इसका? जैसे चिंतामणि रत्न बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है,
वैसे ही त्रस पर्याय को बड़ी कठिनाई से इस जीव ने प्राप्त किया, अर्थात बड़ी कठिनाई से त्रस पर्याय मिली। त्रस पर्याय में भी जब कभी चींटी बना, इल्ली बना, भौरा बना, लट बना आदि आदि शरीरों को बार बार धारण करके जन्म लिया, मरण किया, जन्म लिया, मरण किया, इनके दुखों को बहुत पीड़ा के साथ सहन किया। अब त्रस पर्याय कैसे मिलती है? तो कहते हैं त्रस नाम कर्म के उदय से प्राप्त हुई जीव की पर्याय विशेष को, अवस्था विशेष को त्रस पर्याय कहते हैं। त्रस नाम कर्म के उदय से, किस नाम कर्म के उदय से? त्रस नाम कर्म के उदय से जीव को जो अवस्था विशेष प्राप्त होती है उसका नाम त्रस है, त्रस पर्याय है। अब त्रस पर्याय में आप भी आते हैं और हम भी आते हैं। दो इंद्रिय से त्रस पर्याय प्रारंभ हो जाती है। चलिए, समझ में आया इतना? आगे अगला। अब कहते हैं सैनी और असैनी पंचेंद्रिय के दुखों को बतलाते हैं। सब त्रस पर्याय का वर्णन है। कबहु पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपटे अज्ञानी थयो। सिंहादिक सैनी है वे क्रूर, निवले पशु हति खाए भूर। एक साथ पढ़ेंगे। कबहु पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपटे अज्ञानी थयो। सिंहादिक सैनी है वे क्रूर, निबले पशु हति खाए भूर। ओम। अब असैनी और सैनी ये दो शब्द तुम्हारे सामने हैं। सैनी किसे कहते हैं, असैनी किसे कहते हैं, इनकी हमें परिभाषाएं मालूम होना चाहिए। सैनी जीव उसे कहते हैं जिसके पास मन होता है, जिसके पास मन होता है, सोचने समझने की क्षमता होती है, उसे सैनी जीव कहते हैं। और असैनी जीव किसे कहते हैं? मन रहित जीवों को असैनी कहते हैं, जो देख तो सकते हैं, सुन भी सकते हैं, पर समझने की उनके पास क्या नहीं है? क्षमता नहीं है। ऐसे असैनी जीव भी दुख को प्राप्त होते हैं, और सैनी जीव तो दुख को प्राप्त होते ही हैं, क्योंकि उनके पास समझने की क्षमता है। हमारे लिए किसने गालियां दी हैं, इस समझने की क्षमता तो है। सामने वाले ने हमारा अपमान किया, इस सोचने की क्षमता तुम्हारे पास है। इसको समझ करके, सोच करके हम क्या दुखी हो जाते हैं। एक पहलवान था, साइकिल से चला जा रहा था, और एक दंपति परिवार रास्ते से साइड से चला जा रहा था, और उसकी साइकिल का कीचड़ उसके कपड़ों पर उछटा, जो पैदल जा रहा था। जो पैदल जा रहा था, पहलवान की साइकिल से वो कीचड़ सामने वाले के ऊपर गिरा। साइकिल से रोक दी उसने। क्यों जी, आप देख के नहीं चलाते? क्यों जी, आप देख के नहीं चलाते? हाँ, मैं देख के ही चला रहा था। थोड़ा लगा ये हमसे दबंग है। तो उसने कहा, सामने वाले ने, ये बताओ
आपने सही में कीचड़ उछटाया है कि मजाक में? बोले सही में, क्योंकि मजाक मुझे पसंद नहीं है। बात समझ में आई? यदि हमसे कोई ताकतवर है तो हम क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, ऐसी बात हमको पसंद नहीं है। कौन उलझे उस पहलवान से? हम एक मारेंगे वो दो मारेगा, हम दो मारेंगे वो चार मारेगा। इससे अच्छा है बचो और रास्ता निकालो। तो जो मन रहित होता है वो कम पाप करता है, और जो मन सहित होता है वह ज्यादा पाप करता है। तो यहाँ पर असैनी और सैनी के दुखों का वर्णन यहाँ पर पंडित दौलत राम जी कर रहे हैं कि कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो। कबहू यानी वह जीव जब कभी, कबहू यानी जब कभी पंचेंद्रिय यानी पंचेंद्रिय पशु यानी त्रियंच भय यानी हुआ। जब कभी यह जीव पंचेंद्रिय पशु हुआ तो क्या हो गया? मन बिन निपट अज्ञानी थयो। मन के अभाव में अत्यंत क्या हुआ? अज्ञानी हुआ। मन के साथ तो फिर भी ठीक है, हमने आपके लिए कुछ बोला, आपने बुद्धि और विवेक से मन से कुछ सुना समझा, और उस क्रिया की प्रतिक्रिया भी हम कर लेते हैं। पर जो पशु होते हैं, गाय है, बैल है, भैंस है, बकरी है, कुत्ता है, बिल्ली, इनके पास तो फिर भी मन है। लेकिन जिनके पास मन नहीं होता उनकी दशा क्या होती होगी? बस सहन करके उस दुखों को सहन करते हैं और प्रतिक्रिया कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, अनंतों बार इस जीव ने इन दुखों को सहन किया है। और हमारे जीवन में थोड़ा सा भी प्रतिकूलता आती है, दुख आता है, तो हम क्या करते हैं? घबरा जाते हैं। मान लीजिए गाय बंधी हुई है खूंटे से और जंगल में आग लगी है, तो वो कहाँ भागेगी? बंधा है, अब भोगना ही पड़ेगा दुख। चिल्ला भी नहीं सकती है, बोल भी नहीं सकती है। तो कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो, यदि जब कभी वह जीव पंचेंद्रिय त्रियंच पर्याय में पशु भी हुआ तो क्या हुआ? मन बिन निपट अज्ञानी थयो, अर्थात मन के अभाव में एकदम अत्यंत अज्ञानी पशु हुआ। नीचे देखें, सिंहादिक सैनी हवे क्रूर, निवल पशु हति खाए भूर। और कहते हैं जब कभी सिंह आदि पर्याय में जन्म लिया, कभी शेर बना, कभी चीता बना, तो क्या किया? मन सहित होने के कारण सैनी, सैनी यानी मन सहित होने के कारण क्या हुआ? क्रूर यानी हिंसक प्राणी क्रूर बना। फिर क्या किया? हिंसक प्राणी क्रूर बन गया। निवल पशु हति खाए भूर, अपने से निवल यानी अपने से कमजोर, अपने से कम शक्ति वाले पशु यानी प्राणियों को, त्रियंचों को हति यानी मार मार करके क्या किया? खायो अर्थात खाया। क्या किया? शेर बन करके अपने से कमजोर प्राणियों को पकड़ करके मार मार करके शिकार कर करके बहुत बार खाया। भूर यानी बहुत बार, खाए यानी खाया। कितने दुख सहे इस जीव ने। शेर बन गया,
तो शेर की पर्याय में अपने से कमजोर कौन से प्राणी होंगे जंगल में? हिरण होगा, गाय होगी, बैल होगा, चूहा होगा, बिल्ली होगी, कुत्ते होंगे, सूअर होंगे, आदि आदि। इन कमजोर पशुओं के लिए इस जीव ने क्या किया? बार बार मार मार करके खूब खाया। एक शेर अपनी पर्याय में ना जाने कितनी हिंसा करता है। शेर कहाँ से निकलता है पता है आपको? कौन से नरक से निकल कर, शास्त्री जी, शेर कौन से नरक से निकल कर के शेर बनता है पता? वो तो हमने बताया है, आप लोग बताएंगे? चलो मैं बता देता हूं, समय की बलिहारी है। सातवें नरक से निकल कर के जीव शेर बनता है और मरण करके उसी सातवें नरक में जाता है। इतना क्रूर हिंसक प्राणी, लोग नाम सुनते ही थर थर कांपते हैं। शेर आ गया, शेर बचो। एक बार की बात है, 2015-14 में अमरावती से बिहार करके, कौन सा स्टेशन है वो? नहीं है, नहीं वो नहीं, चांदुर रेलवे। सुबह वहां पहुंचना था। अमरावती से बिहार गया। हम 3 महाराज श्री थे, पूज्य मुनि श्री समता सागर जी, मैं और एलग निश्चय सागर जी। बिहार करके शाम को रास्ते में रुके। गर्मी का समय था। लोगों ने बताया बस 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है। चलते चलते वो 2 किलोमीटर पूरा नहीं हुआ तो एक वहां पर जलाशय था, वन विभाग का स्थान था। वहां जाकर के रुकना पड़ा। बोले महाराज श्री, गर्मी का समय यहाँ पर जल रहता है तो जंगल के शेर यहाँ पर पानी पीने आते हैं, यहाँ कैसे रुकोगे? गांव के लोगों ने, चांदुर रेलवे वाले लोग आकर के ट्राली वगैरह लाए, उस पर हम लोगों को पाटा माटा लगा करके, अंधेरा था और वो गैस सिलेंडर पे जो मेंटल क्या बोलते लाइट रहती ना, गैस जलते हैं जिस पर बल्ब जैसा, चारों तरफ रख दिए। रात भर लोग जगते रहे और एक भी शेर तो ठीक है, बिल्ली का बच्चा भी नहीं आया। समझ रहे ना? तो क्या कह रहे हैं? सिंहादिक सैनी हमें क्रूर, निवल पशु खाए अति भूर। कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। यह जीव जब कभी पंचेंद्रिय पशु हुआ तो एकदम अज्ञानी, निपट अज्ञानी हुआ। मन के बिना अभाव में, मन के अभाव में एकदम अज्ञानी हुआ। कई बार बच्चे देखने में मिलते हैं मंद बुद्धि वाले, मति मंद, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। सारा उनका रख रखाव उनके माता पिता करते हैं। ऐसे ही जब कभी यह जीव पंचेंद्रिय पशु तो बन गया, पुण्य के उदय से इंद्रियां तो मिल गईं, पर सोचने समझने की क्षमता नहीं मिली। मन के अभाव में अज्ञानी हो गया और उसका पुण्य प्रबल हुआ। मन तो मिल गया पर शेर बना, सिंह बना। सिंह आदिक सैनी क्रूर हिंसक प्राणी बन गया। तो फिर क्या किया इसने?
अपने से कमजोर जीवों को, प्राणियों को बार बार मार मार करके खूब खाया। ये बात है त्रियंच गति के दुखों का वर्णन चल रहा है। आपने गधों को देखा है? गधों पर माल रख करके ले जाते हैं, चलते नहीं बनता है तो पीछे से उसका मालिक हंटर मारता है तो 2-4-10 कदम और खिसक जाता है वो, फिर हालत बिगड़ जाती तो फिर देता है पीछे से और 10 कदम चल लेता है। ऐसे मार मार करके उन जीवों की दया नहीं होती, उन जीवों के ऊपर। रेत भर के ले जाते हैं, ईंटें भर करके ले जाते हैं। कलकत्ता में आप कभी जाओ तो वहाँ पर भी एक, क्या बोलते हैं इसको, हाँ अपना बैल, इक्का बोलते वहाँ पर 10-10 बोरे रख करके ले जाते हैं। सोचिए, 1 बोरे 2 बोरे की क्षमता रखने वाला, 4 बोरी का क्षमता रखने वाले वो 10-10 बोरी लाद करके ले जाते हैं। वो आगे वर्णन करेंगे। लेकिन त्रियंच गति के दुख है। बैलों की नाक में कील डाल करके, नाथ जिसको बोलते हैं, नथनी जिसको बोलते हैं, ये दुख ही तो है। कौन सा सुख है? लगता है आप लोग भी सुखी नहीं हो। दिखावा करते हैं कि हम सुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी है कि नहीं? सबके पास दुख हैं, थोड़े थोड़े सबके पास हैं, पर सुखी है तो एक ही है, राम का दास है। जो भगवान की सेवा करता है वही वास्तव में सुखी है। पुनः देखेंगे दोनों लाइनों को, दोनों छंदों को, त्रिस्पर्याय कितनी दुर्लभता से मिलती है। फिर उसके दुखों का वर्णन एक बार दोहराते हैं, समय आपका हो रहा है। दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस तणी, लट पिपील अली आदि शरीर, धर धर मरियो सही बहु पीर। पंडित दौलत राम जी कहते हैं, जिस प्रकार से चिंतामणि रत्न बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है, आपका रत्न यदि चौराहे पर गिर जाए और आप पुनः उसको ढूंढने जाओ तो मिलेगा क्या? ऐसे ही मानव जीवन है चिंतामणि रत्न के समान। त्रस पर्याय भी त्यों आनी उसी प्रकार, त्रस तणी पर्याय लही, ठीक उसी प्रकार से त्रस पर्याय बड़ी दुर्लभता से प्राप्त इस जीव ने की। उस त्रस्पर्याय में क्या बना? लट पिपील अली आदि शरीर। कभी 2 इंद्री लट बन गया, कभी आपने मटर खरीदा बाजार से, जब आता है नया और चने हरे आते हैं, उसी रंग की उसमें इल्ली निकलती हैं, ऐसी चलती हैं, ये लट कहलाती है। 2 इंद्री में शंख भी आता है। तो लट बना, इल्ली बना, पिपील यानी चींटी बना, भौरा बना, मच्छर बना, मक्खी बना, इत्यादि शरीरों को धारण करके, धर धर यानी धारण करके बार बार मरा जन्म लिया, मरा जन्म लिया सही बहु पीर। इनके दुखों को बहुत पीड़ा के साथ सहन किया। कभी आपको दर्द होता है इन प्राणियों को देख करके? कुत्ते बाहर लड़ते रहते, झगड़ते रहते, चिल्लाते रहते, भौंकते रहते, बारिश भी हो रही, सर्दी भी हो रही, गर्मी भी हो रही है और सब कुछ सहन कर रहे हैं। ठंडी भी पड़ती तो बेचारे रात में आवाज करते रहते हैं, सुकड़ करके जमीन में थोड़ी जगह बना करके सो जाते हैं, एक के ऊपर एक बैठ जाते हैं, कम से कम गर्माहट बनी रहे।
अब गर्मी हो रही तो हमें तो गर्मी लगती है तो आप एसी चला लेते और कूलर चला लेते, पंखा चला लेते, वो कहाँ जाएं चलाने के लिए। अब पर्याय मिली है तो 20 वर्ष तक तो जीवन जीना ही है ना। कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। वह जीव जब कभी पंचेंद्रिय पशु हुआ तो मन के अभाव में, मन के बिना एकदम अज्ञानी हो गया। क्यों? मन नहीं है, सोचने समझने की क्षमता नहीं है, पंचेंद्रिय तो बन गया है। और पंचेंद्रिय में मन वाला भी बना तो क्या बना? सिंह आदिक सैनी हबे क्रूर। सिंह आदि पर्याय को धारण किया, मन से सहित हुआ तो क्रूर बन गया। एक दूसरे को जंगल में मार मार करके बार बार इसने अपने से निबल पशु हाथी खाए भूर, अर्थात अपने से कमजोर प्राणियों को मार मार करके बहुत बार खाया। ये दुख हैं, त्रियंच गति के हैं। गति 4 होती हैं। गति नाम कर्म के उदय से प्राप्त जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। गति 4 होती हैं, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति और नरक गति। इनमें 3 गति, 3 आयु शुभ होती हैं। 3 आयु शुभ होती हैं, एक आयु को छोड़ करके। 2 गति शुभ होती हैं, 2 गति को छोड़ करके। 3 आयु शुभ कौन सी हैं? नरक गति को छोड़ करके 3 शुभ हैं। और 2 आयु शुभ कौन है? त्रियंच आयु नहीं, देव आयु, मनुष्य आयु, ये दोनों शुभ हैं। त्रियंच और नरक आयु ये गति दोनों अशुभ हैं। इस तरह से हम सभी ने त्रियंच गति के दुखों का थोड़ा सा पंडित दौलत राम जी के द्वारा 6 ढाला से समझा। और ये विचार करें, मन में सोचें कि हमसे भी इतर प्राणी इस संसार में जन्म लेते हैं, मरण करते हैं। उनके दुखों को भी हमें ध्यान में रख करके हमें उस पर्याय से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कभी उस पर्याय को धारण ना किया हो। हम सभी ने अनंतों बार उस पर्याय को धारण किया और छोड़ा, धारण किया और छोड़ा। थोड़ा सा पुण्य किया होगा किसी पर्याय में जा कर के, आज मनुष्य बने हैं। और इस मनुष्य पर्याय में भी संगी पंचेंद्रिय अच्छी बुद्धि वाले बने हैं। बुद्धि भी अच्छी मिली हमारे लिए, घर भी अच्छा मिला, शरीर भी अच्छा मिला। कहीं विकलांग हो गए होते तो, बुद्धि विक्षेप मिली होती तो क्या करते? इससे अच्छा है, सब अच्छा मिला है। और भगवान से, प्रभु से यही प्रार्थना करो और इससे अच्छा मिले जिससे हमारी आत्मा का उद्धार हो। इसी मंगल भावना के साथ आप सभी को विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।